दोस्तों नमस्ते। आज का जो हमारा स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस का दूसरा सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। मैं आपका दोस्त नितिन। आज हम लोग जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि जितने भी हमारे फैमिली में अलग अलग प्रकार की रिलेशनशिप्स होती है तो वो रिलेशनशिप में हम किस तरह से उनको एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कल आपने देखा मैंने ग्रीटिंग्स के बारे में बताया कि सुबह क्या बात करते हैं, दोपहर को क्या बात करते हैं, शाम को कैसे एड्रेस करते हैं। हम लोग दोस्तों बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपका बेसिक जैसे ही पक्का हो जाएगा आगे आपको यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। कौन कौन? आपके भाई है, आपके बहन है, आपके पेरेंट्स है, उसके बाद में आपके दादा दादी नाना नानी, ये सब लोग रहते हैं। तो इनसे हम किस तरह से कैसे उनको एड्रेस करते हैं ये आप देख लीजिए। आपकी माँ है, माँ को इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि मदर कहते हैं, लेकिन आज की हमारी जो भाषा है उसमें ऐसा है कि हम लोग क्या कहते हैं माँ को? हम लोग माँ को या तो मम्मी कहते हैं या मम्मा कहते हैं या मॉम कहते हैं। क्लियर? फादर, आपके पिताजी जो है उनको हम क्या कहते हैं? फादर कहते हैं सीधा इंग्लिश में। लेकिन पिताजी के लिए और भी हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं? या तो आजकल उनको पापा कहते हैं या डैडी कहते हैं या डैड कहते हैं। ओके फाइन। भाई के लिए आपके ब्रदर सिंपल इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन थोड़ा आजकल चेंज हो गया है, थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, उसको ब्रदर को हम लोग ब्रो भी कहते हैं। उसी तरह बहन के लिए हम लोग सिस्टर वर्ड यूज करते हैं और आजकल के टर्म में उसको सिस कहा जाता है। राइट? आपके घर में दादाजी है, नाना जी है, ये दो लोग रह सकते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए, इंग्लिश में थोड़ा सा इन सब के लिए आसान कर दिया गया है। कैसे? दादाजी रहने दो या नाना जी रहने दो, सबको एक ही वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज ग्रैंडपा। ठीक है? और वैसे ही आपकी नानी हो सकती है या दादी हो सकती है, ये दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर बोलते हैं। लेकिन एड्रेस करते वक्त क्या करते हैं? उसको ग्रैंड माँ कहते हैं। ठीक है? दादाजी और नाना जी को कहते हैं ग्रैंड फादर, लेकिन एड्रेस करते वक्त उनको क्या कहना है अपने को? ग्रैंड पा। ग्रैंड मदर जो है तुम्हारी दादी और नानी को ग्रैंड मदर कहेंगे और उनको कहते हैं हम लोग ग्रैंड। फाइन। इंग्लिश में एक बड़ा ट्रिकी चीज है, बहुत आसान हो गया है। जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि हमारे पास में पहले तो चाचा जी है, फिर फूफा जी है, फिर मौसा जी है। ये इतने सारे जो लोग हमारे पास में रिलेशंस है, ये हमारे पास में हिंदी में रियल रिलेशनशिप्स है। लेकिन इंग्लिश में बस हर मर्ज की एक ही दवा। इसका मतलब कैसे? अंकल इज एवरीथिंग। अंकल किसके लिए यूज होता है? आपके चाचा, फादर्स ब्रदर, जिसको हम चाचा कहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अंकल। आगे मदर्स ब्रदर, आपके मामा जी जो है, आपकी माँ के भाई, उनको भी हम अंकल ही कहते हैं। इंग्लिश में कितना आसान कर दिया देखिए, सबके लिए अंकल। हस्बैंड ऑफ मदर सिस्टर, आपकी मौसी जो है, मौसी के जो हस्बैंड है उनको भी हम अंकल ही कहते हैं। और दूसरा हस्बैंड ऑफ फादर सिस्टर, आपकी बुआ जो है, वो बुआ के जो हस्बैंड है उनको भी हम क्या कहते हैं? अंकल। इसका मतलब हर मर्ज की एक जगह, चाचा रहने दो, मामा रहने दो, उसके बाद में आपके फूफा जी रहने दो या फिर मौसा जी रहने दो, ये चारों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है और वो है, आसान हो जाएगा, किसी के लिए अंकल ही बोलना है। जैसे अंकल है उसी तरह आंटी रहती है। अब आंटी जिस तरह से ये चार रिलेशंस है उसी तरह आगे के चार रिलेशन, आंट और आंटी ऐसा हम बोलते जनरली। फादर सिस्टर, आपकी बुआ, बुआ को भी आप आंटी कह सकते हो। मदर सिस्टर, मौसी, मौसी को भी आंटी कह लीजिए। वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, मामी जिसको हम कहेंगे हमारी मामा की मिसेस, उसको भी हमको क्या कहना है? आंटी ही कहना है। और फादर्स ब्रदर, इनकी जो वाइफ है मतलब आपकी चाची है, उसको भी आपको क्या कहना है? आंटी। मतलब इन शॉर्ट, आपकी बुआ, आपकी मौसी, उसके बाद में आपकी वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर मतलब मामी, और उसके बाद में चाची, इन सब को आपको क्या कहना है? इंग्लिश में
अंकल और आंटी, बस खत्म, सब रिलेशन इसी में खत्म हो जाते हैं। आगे और एक बहुत सुंदर चीज है, आपके जितने भी भाई है, मतलब मौसेरे भाई है आपके, बाकी मतलब आपके चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, जो भी है आपके, ये सबको, इनको ही नहीं, जैसे आपकी चाचा की लड़की है जो भी आप, वो आपकी बहन ही होगी, उसके बाद में आपकी मौसी की लड़की है वो भी आपकी बहन होगी, उसके बाद में जितने भी हमने आज अभी रिलेशंस देखे, ये सब में जितने भी फीमेल रिलेशंस हैं, जितने भी मेल रिलेशंस हैं, जिनके साथ में आप, जो आपके भाई और बहन हैं, सगे भाई बहन नहीं, आपके सगे भाई बहन छोड़ के जितने भी भाई बहन हैं, उन सबको यहां क्या कहा जाता है? एक ही चीज है, बस कजिन। कजिन के सिवा उसको कुछ नहीं, कजिन ब्रदर भी नहीं कहना है आपको, कजिन सिस्टर भी नहीं कहना है, ठीक है? आपके सगे भाई बहन छोड़ के जितने भी भाई बहन हैं, सबको कजिन कहा जाता है। और एक बात, नोट दैट दे आर नॉट कॉल्ड कजिन ब्रदर्स और कजिन सिस्टर, ठीक है? ये इंग्लिश में बड़ा आसान कर दिया है ये सब, ये अंकल आंटी और कजिन, इसमें क्या हो गया है कि इन शॉर्ट आपके सब आ गए आपके, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब और भी रिलेशनशिप किस तरह से है, ये आप इंग्लिश में हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं। एक बड़ा ट्रिकी वर्ड यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर एनी पर्सन इज एड्रेस्ड एज सर एंड एनी वुमन इज एड्रेस्ड एज अ मैडम, ये बात आप ध्यान में रखिए। यहां पर मतलब जो आपके रिलेशन में नहीं है, जो आपके रिलेटिव्स नहीं है, उसमें उसके बाद में और किसी भी लेडी से बात करते हैं, किसी भी फीमेल से बात करते हैं, तो आप उसको बिन दिक्कत मैडम कह सकते हो, या किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो तो आप उसको सर कह सकते हो, ठीक है? When there are more than one male or female, they are addressed as ladies and gentlemen. सब एक व्यक्ति रही तो हम लोग, मैंने आपको बोला है कि आप उन्हें मैडम कहिए, एक व्यक्ति रही उससे एड्रेस करना है तो आपको सर कहिए, लेकिन एक वक्त एक से ज्यादा अगर आदमी है या एक से ज्यादा फीमेल्स हैं जिनको आपको एड्रेस करना, जिनसे आपको बात करना है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? फीमेल अगर है तो आप कहोगे लेडीज, एक से ज्यादा आदमी अगर है तो आपको कहना पड़ेगा जेंटलमैन, ठीक है? एक आदमी रहा तो जेंटलमैन भी कहते हैं, मैन, और उसके बाद में उसका प्लूरल फॉर्म है जेंटलमैन, जनरली लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हम ऐसा यूज करते हैं, ठीक? अब आगे देखिए, ये रिलेशनशिप बड़ा इंटरेस्टिंग होता जाता है। इन शॉर्ट, दो हमारे पास में किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहती है, एक हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड को आज की भाषा में जनरली क्या कहा जाता है? हबी, HUBBY। और वाइफ को हम लोग क्या कहते हैं? बेटर हाफ कहते हैं, BETTERHALF। जो कोलोक्वियल लैंग्वेज है, जो बोलने की भाषा है, इसमें जनरली हस्बैंड को हबी कहा जाता है और वाइफ को बेटर हाफ कहा जाता है। और दूसरा, देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर एज इन इंग्लिश, मतलब उम्र के लिए इंग्लिश में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आदर नहीं है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, अनलाइक एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, यू विल पे नो रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन बिकॉज ऑफ सीनियरिटी और ऑफ एज। कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, ठीक है, या सीनियर है, तो आप उसको कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं मालूम है? अब हमारे यहाँ अंकल आ गए आपके, मतलब आपके चाचा जी आ गए, तो आप क्या कहोगे कि मेरे यहाँ मेरे चाचा जी आ गए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये किया, मामा जी आ गए हैं, मामा जी ने ये किया, मतलब आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बराबर, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। इंग्लिश में ऐसा कोई टर्म नहीं है। Whatever may be the age, you will have to address any person as he or she. कोई मामा जी नहीं, जी तो लगेगा ही नहीं कहीं पर, मामा जी नहीं या मामी जी नहीं है, चाचा जी नहीं है, चाची जी नहीं है। यहां पर यह कहना पड़ेगा आपको कि जैसे मेरे अंकल, मेरे मामा मेरे घर पे आ गए, आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आपको यह कहना पड़ेगा कि माई अंकल हैज कम टू माई प्लेस, और आगे वो बहुत अच्छे हैं। अब हिंदी में क्या कहोगे? कि वे बहुत अच्छे हैं, मेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहना पड़ेगा? ही इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ वेरी गुड मैन। ही का मतलब आप जानते हो, आपके दोस्त को भी आप ही कहते हो, और यहां पर आपके चाचा जी को भी आपको ही कहना है।
अपनी चाची जी के बारे में भी बात करना है, मेरी चाची जी बहुत अच्छी है, सॉरी चाची जी वगैरह को इंग्लिश में कोई स्कोप नहीं है, आपको यह कहना पड़ेगा शी इज अ वेरी गुड वुमन, शी इज अ वेरी गुड लेडी। ठीक है, तो इसलिए इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कहेंगे। इंग्लिश में रिस्पेक्ट नाम का ऐसा अलग रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, ही और शी यही आपको यूज करना पड़ेगा। चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी ऐसा कुछ नहीं चलेगा। क्लियर? ठीक है। एक वर्ड हम जनरली यूज करते हैं सर। हम लोग सर के साथ में हरदम मिस्टेक करते हैं। कैसे? सर जो चीज है ना, सर ये जो शब्द है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती थी मालूम है क्या? उनके दरमियान जब हमारे पास में ब्रिटिश रेजिम चलता है, आज भी ये प्रोसेस जो है वो चल रही है, वो ऐसा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है तो ये उसको एक ऑनर देती है। ऑनर का मतलब क्या है? एक खिताब देती है कि, और एक खिताब को कहते हैं कि सर। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे गैरी सोबर्स नाम का एक क्रिकेटर था, वो बहुत सुंदर क्रिकेट खेला करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी क्रिकेट में उसकी जो काम है, उसके काम को देख के उसको सर नाम का खिताब दिया। इसके बाद में वो किस नाम से जाना गया? सर गैरी सोबर्स। अब सर गैरी सोबर्स का मतलब ऐसा है, सर ये बहुत बड़ी पदवी है। अब सर के बाद में आपको एक बात ध्यान में रखना है, उसके आगे रिस्पेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में पर्टिकुलरली, ये हिंदुस्तान में बड़ी आदत पड़ गई है लोगों को, कोई भी रहा तो बस चालू हो जाता है उनका रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड ये सर के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्टेड ये सर जो है, ये एक बहुत बड़ी किताब है, ये ऐसे व्यक्ति को दी गई है कि जिनका काम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत बढ़िया काम है, इसलिए इसके आगे रिस्पेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है। सर ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप भी ये ध्यान में रखेंगे। और एक बात है, हमारे यहाँ हम जब लेटर लिखते हैं ना, तो लेटर में हमको ये बड़ी आदत पड़ चुकी है रिस्पेक्टेड सर लिखने की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो गलत है। रिस्पेक्टेड सर लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सर लिखना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो मिस्टेक है, ये हम कई सालों से हमारे सभी लोग करते आ रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि सर अगर वर्ड है तो उसके आगे रिस्पेक्टेड आना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, सर अपने आप में रिस्पेक्टेड है ये वर्ड जो है, क्योंकि ये एक खिताब, ये आप ध्यान में रखिए। अब आज हमने क्या देखा दोस्तों? रिलेशनशिप को अपने आप में एक अलग ढंग से देखा है, ताकि बेसिकली कल हमने ग्रीटिंग्स देखा, आज हमने रिलेशनशिप्स देखा। इसी तरह से बेसिक चीजें अगर आपकी पहले क्लियर हो जाती हैं तो हम हायर स्टेजेस पे चलते हैं। एक दो दिन हम इसी तरह से और भी आगे जाएंगे, हमारे आगे के जो सेशंस है वो इसी तरह से रखेंगे, और उसके बाद में हम धीरे धीरे टेंसेस वगैरह देखेंगे। लेकिन जो भी देखेंगे बड़े आसान तरीके से देखेंगे, तो आपको यू विल व्हाट्सोएवर। दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन है ये नितिन बख्शी, मैं आपका दोस्त है, मैं आपको दे रहा हूं। हमारी द फर्स्ट स्टेप नाम का जो इंस्टीट्यूट है, जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो हमारा पेज है, ये यूट्यूब पर का जो पेज है, ये है बख्शीज डिवाइन वर्ल्ड। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करेगा, आप पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो हमारा चलता रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग, हमारा क्या कहना है कि स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, ये जो हमारा मॉड्यूल है, इसके आगे के जो सेशंस है उसके बारे में आपको डिटेल्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है ये हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।